गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो की सहायता से मैं 10 क्लास के बिहार बोर्ड के बच्चे को संस्कृत पढ़ाऊंगा। आज हम लोग संस्कृत के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। संस्कृत का तीसरा अध्याय जिसका नाम है आलस कथा। तो आज हम लोग आलस कथा की कहानी को पढ़ने वाले हैं। आलस कथा जो कि पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ से लिया गया है, पृष्ठ संख्या 17 जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। ये है आलस कथा। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस कहानी का नाम है आलस कथा। तो हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। अयं पाठः विद्यापतिकृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नाम्ना इति अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति की रचना कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष है। एक अंश का भाग यहाँ पर लिया गया है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षा ददाति। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के बारे में कहा गया है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा का कथा के रूप में विभिन्न मानव के गुणों के महत्वों का वर्णन करता है और दोषों के निराकरण के लिए शिक्षा देता है। ये ऐसा कथा ग्रंथ है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिल कवि थे। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्माताम् अपि विद्यापतिः आसी इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये प्रभुता अस्ति। और बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता विद्यापति थे। यह उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में अधिक है। प्रस्तुत पाठ है आलस नामकस्य दोषस्य रूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुत पाठ में आलस नाम के दोष का निरूपण व्यंग्यात्मक कथा के रूप में किया गया है। नीतिकारः आलस्यं रिपुरूपं मन्यते। नीतिकार आलस्य को रिपु के रूप में मानते हैं, एक बहुत बड़ा शत्रु के रूप में मानते हैं। आसीत मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के एक मंत्री थे। स च स्वभावात् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यः दुर्गतेभ्यः अनाथेभ्यः च प्रत्यहमिक्षां भोजनम दाप्यति। वे स्वभाव से दानशील, कारुणिक और सभी दुर्गति भय और अनाथों के भोजन वस्त्र आदि देते थे। तन्मध्ये आलस्योभ अपना वस्त्रे दाप्यति। इनके बीच आलसी भी अन्न और वस्त्र प्राप्त करता था। यतः जैसे कि यहाँ पर निर्गतानां च सर्वे आलसां प्रथमो गतः किंचित क्षम्मते कर्तुम जठरे नापि वहीनानां। कहते हैं कि निर्गत और दुखों में सबसे पहला स्थान आलसियों का माना जाता है, क्योंकि ये अपने जठराग्नि यानी पेट की अग्नि को शांत नहीं कर सकते हैं। ततो आलस पुरुषाणां तत्तेष्ट लाभं श्रुत्वा बहव वस्तु पुरंता बर्तुली भुवः याता। अतः आलसी जो क्या होते हैं, आलसियों के सुखों को सुनकर बहुत सारे जो क्या होते दुष्ट लोग उनमें शामिल हो जाते थे। और ऐसा कहा भी गया है, स्थिति स्वकार्य कमूला ही सर्वेमपि सन्नते सजातीनां सुखम दृष्टवा के न धावति जंतवः। कहते हैं कि अपने जाति के सुखों को देखकर दूसरा व्यक्ति भी उसकी ओर आकर्षित होता है। जिस तरह आलसियों को सुखों को देख कृत्रिम आलसी भी उसके बीच चले गए थे।
पश्चादला सुखम दृष्टवाम धूर्तम अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। इसी के बीच आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी कृत्रिम आलस्यता को दिखलाकर भोजन आदि ग्रहण करते थे। तदंतरम आलसालायां बहुद्रव्यवयम दृष्ट्वा तन्नी योगी परामृष्ट यद यद्वक्षम करुणकाम केवलम सेभ्यो स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेन आलसम अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं प्रमादः। स्तव आलस्याला पर जहाँ आलसियों को रखा जाता था वहाँ आलसियों के रखने वाले निवास स्थान पर बहुत सारे रुपए खर्च होता देखकर तन्नी योगी पुरुष यानी एक कर्मचारी जो राज्य कर्मचारी होते हैं वो कहते क्या हैं कि हे प्रभु, आप स्वभाव से करुणिक हैं और आप केवल जो क्या होते हैं आलसियों के स्वामी हैं। आप उन्हें जो वस्तु आदि दान करें, परंतु कपटी आलस भी यहाँ आकर के ग्रहण करते हैं। ये आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी निंदा करते हैं, यानी आपकी इसमें मूर्खता समझते हैं। यदि भवति तद आलस पुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामर्शं प्रसुप्तेषु आलसायां तन्नि योगी वहीनं दापयित्वा निरूप्यमाशु। यदि आप आलसियों की परीक्षा करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इनमें कौन आलसी हैं, तो मैं एक उपाय बताता हूँ। तब सोते हुए आलसशाला यानी सोते हुए आलसियों के घर में वो राजयोगी पुरुष जो है बाहर आग लगा करके वहीं छुप करके बैठ जाता है और देखने लगता है कि सचमुच यहाँ कौन कौन आलसी हैं। ततो गृह लग्नम प्रबुद्ध अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिता। तब घर में बढ़ती हुई आग को देख करके सभी धूर्त भाग गए, जितने भी वहाँ पर कपटी आलसी थे वो भाग गए। पश्चात पलसा अपि पलायता, जो कुछ थोड़े बहुत बच गए थे वो भी वहाँ से भाग गए। चत्वारः पुरुषा तत्रैव सुप्ता परस्परम आप्लन्ति। मात्र वहाँ पर 4 पुरुष ही सोए हुए थे और परस्पर वो अपने आप एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एकेन वस्त्रेणावृतं मुखोन उक्तम, एक जो होता है वस्त्र से अपने मुख को ढकता हुआ कहता है अथ अहो कथमयम कोलाहलम, अरे ये कैसा शोर है। द्वितीय उक्तम, तब दूसरा कहता है तर्कयते अस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, दूसरा कहता है लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तब तीसरा कहता है तृतीयोनुक्तम को अपि तथा धार्मिको न अस्ति, तीसरा कहता कोई भी यहाँ पर धार्मिक नहीं है। यम इदानीम जलादृशाभि कट्वासनाम प्रवाणोति, जो हम पर जल से भींगो दे या जल से भींगे हुए कपड़े से हमें ढक दें। तब चौथा आलसी बोलता है अतो वाचालम कति वचनानि वक्तुम शक्नोतः। तब चौथा बोलता अरे वाचालो, तुम कितना बोलते हो, तो उसने कथम न तिष्ठ, तुम लोग चुप क्यों नहीं बैठते हो। ये चारों आलसी एक दूसरे से आपस में बातें करते हैं। तत् तेषां परस्परम् आलापं श्रुत्वा बहिनं च प्रबुद्ध तेषाम् उपरि पतन्ति दृष्ट्वा नियोगी पुरुषं वर्धयन् चत्वारो आलसा केषां कृत्य गृहीता बहिष्कृताः। तब उन चारों की बातों को सुनकर और घर में बढ़ती हुई आग को उनके ऊपर गिरता देखकर नियोगी पुरुष यानी राज कर्मचारी जो थे 4 आलसियों को केस से पकड़ कर खींच कर बाहर निकालते हैं। पश्चात लोक्यम तन्नियोगी पठतम, उसके बाद वह नियोगी पुरुष के द्वारा पढ़ा गया। पतिरेव गति स्त्रीणाम बालनाम जननी गति न आलसाम गति कंचित लोके करुणिकम बिना। कहते हैं कि स्त्रियों की गति उसके पति से होती हैं, बालकों की गति उसकी माँ से होती हैं, उसी प्रकार आलसियों की गति इस संसार में करुणिक बिना और कोई नहीं है। पश्चात चतुर आलसु ततो अधिकारम वस्तु मंत्री दाप्याम, इसके बाद उन चारों आलसियों को मंत्री के द्वारा वस्तु और द्रव्य वगैरह दान किया गया। इस प्रकार चारों आलसियों की परीक्षा की गई। उस
आलस आला, बहुत सारे धूर्त आलसी थे और धूर्त आलसियों में से सही आलसी की पहचान की गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह अध्याय समझ में आई होगी। धन्यवाद।